हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। तो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आसिफ हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज वीडियो। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की आज हम लोग गाइस बात करेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। दिस इज द पार्ट 3 और ये जो आज की हमारी वीडियो है इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं किस प्रकार से जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके जो डिफरेंट जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या कहते हैं, किस प्रकार से एक इंसान के अंदर क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। इससे पहले की वीडियो में जैसे हम लोगों ने IQ को टेस्ट कर लिया था कि IQ को कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में हम लोग यूनिफैक्टर थ्योरी को बात करेंगे, टू फैक्टर थ्योरी की बात करेंगे, ट्राई फैक्टर थ्योरी की भी बात करेंगे हम लोग और इसको डिटेल में जानेंगे। और फाइनली हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आज करने वाले हैं डिस्कस, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम की वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी को। तो ये जो हमारी गाइज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, इट वाज गिवन बाय एक्सपोनेंट हैं जो इसके वो हैं अल्फ्रेड बिनेट हैं एंड ही इज़ द ओल्डेस्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये सबसे पुरानी थ्योरी है हमारी इंटेलिजेंस की। और अल्फ्रेड बिनेट ने, आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि इन्होंने मेंटल एज जैसी चीज़ों को बताया और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बना पाए, जो हमारा IQ का फॉर्मूला था उस चीज़ को हम लोग फॉर्म कर पाए। तो आज हम लोग जान लेते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। इसको हम लोग एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत भी कहलाती है। और इनके हिसाब से क्या होती हैं चीजें जान लेते हैं। तो ऑल द मेंटल पावर्स, जितने भी हमारी मानसिक शक्तियां होती हैं जो भी इंसान के अंदर, लाइक जैसे रीजनिंग हो गई, थिंकिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब कंट्रोल होती हैं किसी एक एलिमेंट के थ्रू। और उन्होंने इसी एलिमेंट का नाम क्या दिया, एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहा। उन्होंने इसी चीज को क्या कहा, एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये क्या, इन्होंने इस चीज को जनरल एलिमेंट कहा या इसको कॉमन एलिमेंट कहा कि जो ये सारे के सारे इंसानों के में ये एलिमेंट पाया जाता है। अगर उस इंसान के अंदर ये G फैक्टर है, दैट इज जनरल फैक्टर है, तो वो पर्सन इंटेलिजेंस है, और अगर नहीं है तो वो पर्सन इंटेलिजेंस नहीं है। और इसमें ये भी मानते हैं, अल्फ्रेड बिनेट का ये मानना है कि ये जो एलिमेंट होता है इंटेलिजेंस का, इसका कंप्लीट कंट्रोल होता है एक इंसान की बॉडी पर एंड इस देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ऑटोक्रेटिक थ्योरी। इसको हम लोग क्या भी कहते हैं गाइस, ऑटोक्रेटिक थ्योरी भी कहते हैं। ये निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जनरल फैक्टर है उसका पूरा संपूर्ण कंट्रोल होता है किसके ऊपर, एक इंसान के बॉडी के ऊपर, यानी मेंटल से लेकर के फिजिकली कंट्रोल, टोटल ओवरऑल कंट्रोल होता है एक इंसान के ऊपर। और इनके हिसाब से अगर ये जो हमारा एलिमेंट है, दैट इज G फैक्टर, जो हमारा एलिमेंट है, अगर वो एक्टिव है किसी पर्सन में तो वो अचीव सक्सेस, मतलब उसको सफलता मिलती चली जाती है। और अगर वो पैसिव स्टेट में है, दैट इज अगर वो क्या है, निष्क्रिय है किसी इंसान के अंदर, हम लोग बात कर रहे हैं G फैक्टर या कॉमन फैक्टर की, तो ये जो हमारा एलिमेंट है यूनिफैक्टर है जो कि सबके अंदर पाया जाता है, अगर ये पैसिव स्टेट में है तो जो हमारे अंदर जो हमारा लर्नर है उसको क्या मिलेगी, हमारा हमेशा असफलता मिलेगी। डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर ये G फैक्टर एक्टिव है तो आप सक्सेसफुल हो, और अगर ये इनएक्टिव है या पैसिव स्टेट में है तो आप अनसक्सेसफुल हो। तो इट वाज ऑल अबाउट यूनिफैक्टर थ्योरी। हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा, जो हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी है, जो हमारी एक तत्व सिद्धांत है, या इसको हम लोग सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके जो है एक्सपोनेंट है, प्रतिपादक है, वो अल्फ्रेड बिनेट है और ये सबसे पुरानी थ्योरी मानी जाती है किसकी, इंटेलिजेंस की। और इन्होंने शुरुआत करी किसके बारे में, बुद्धि के बारे में बताने के लिए। तो एक इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना होता है, इन सारी चीज़ों को के लिए जो थ्योरी सबसे पहले रिप्रेजेंट करी है, सो इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड बिनेट। तो इसलिए हम इस चीज़ को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कभी भी शुरुआत होगी थ्योरीज की, कहीं पे भी पढ़ लीजिए आप लोग, हमेशा आप लोग जो क्वेश्चन मिलेंगे अल्फ्रेड बिनेट की यूनिफैक्टर थ्योरी से देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट के बाद जो देते हैं वो है हमारे चार्ल्स स्पेयरमैन, इसके जो एक्सपोनेंट हैं, और ये है हमारी टू फैक्टर थ्योरी। इससे पहले हमने उन्हें सिंगल फैक्टर थ्योरी पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे टू फैक्टर थ्योरी। इनके हिसाब से स्पेयरमैन ने दो फैक्टर, जो इंटेलिजेंस के दो फैक्टर के ऊपर मेनली इन्फोसिस किया, वो था हमारा G फैक्टर और S फैक्टर, दैट इज जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो बात कर लेते हैं जनरल फैक्टर क्या होता है और स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है। तो इट इज कॉमन एलिमेंट। तो जो हमारा G फैक्टर होता है वो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। हर एक इंसान में G फैक्टर पाया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्पेयरमैन ने जो X फैक्टर के बारे में। तो इट इज
स्पेसिफिक एलिमेंट, ये विशिष्ट गुण है, विशिष्ट तत्व है, ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इट एग्जिबिट्स कॉमन फीचर्स, एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सामान्य जो हमारे गुण हैं, योग्यताएं हैं या क्षमताएं हैं वो पाई जाती हैं हमारे जी फैक्टर के थ्रू। और इसमें इट एग्जिबिट स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब जितने विशिष्ट गुण हैं, विशिष्ट योग्यताएं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से देखने को मिलती हैं, एस फैक्टर के थ्रू देखने के लिए मिलती हैं। आगे बात कर लीजिए, इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल एलिमेंट, ये हमारा प्राकृतिक और कैसा है, हमारा जन्मजात एलिमेंट है। मतलब जब भी एक इंसान जन्म लेता है बिना किसी भेदभाव के नेचर ने सबको क्या दिया है, जनरल फैक्टर दिया है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, सबके अंदर ये जनरल फैक्टर पाया जाता है। नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको क्या दी है, बुद्धि दी है, जनरल फैक्टर सबके अंदर होता है। स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर लो तो इट इज एक्वायर्ड एंड एटमॉस्फेरिक एलिमेंट, ये कैसा है भाई, ये एक्वायर्ड है, ये अर्जित है, मतलब इसको क्या करना पड़ता है, अर्जन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, उस वातावरण के हिसाब से आपके अंदर क्या होगा, ये स्पेशल फैक्टर आपके अंदर काम करेगा। आगे बात कर लेते हैं, इट इज यूनिवर्सल एलिमेंट बट द क्वांटिटी वेरीज इन ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब ये तो कैसा है गाइस, यूनिवर्सल एलिमेंट है, मतलब सबके पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है, यूनिवर्स का मतलब इंसानों में पाया जाता है, सबके अंदर ये जनरल फैक्टर होता है गाइस। और बात कर लेते हैं हम लोग इसकी, जो स्पेसिफिक है ये हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट नहीं है, बट क्वांटिटीज वेरीज इन ऑल इंडिविजुअल्स, मतलब सबके अंदर नहीं है, मतलब क्या, जो कुछ विशेषताएं हैं, जो विशिष्ट गुण हैं वो सबके अंदर नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है, कोई तो अगर उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसा उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होगा उसके बेसिस के आधार पर वो जो उसके अंदर एस फैक्टर क्रिएट होगा। और इसकी बात कर लीजिए, बट इट इज़ मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगी वो भी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। अब इस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यार, क्रिकेटर की बात कर लीजिए, और क्रिकेटर में भी किसकी बात कर लीजिए, बैट्समैन की बात कर लीजिए। तो बैट्समैन में हमारा बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर की बात कर लेते हैं, दूसरा हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं। दोनों बैट्समैन हैं, दोनों अपने अपने स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं बात करूँ क्या, अगर जो हमारे रिस्ट के जितने भी शॉट्स हैं, जो भी वो कलाइयों के साथ जो खेलते हैं, जो कलाइयाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से जो शॉट निकालना आता है वो सचिन तेंदुलकर से बेस्ट कोई नहीं निकाल सकता है। वो मास्टर कहलाते हैं, मास्टर ब्लास्टर इसीलिए कहलाते हैं कि वो शॉट कितने प्यार से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, और जो कलाइयों का जो यूज़ है, जो रिस्ट का जो यूज़ है, वो सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई नहीं जानता है। ये उनका स्पेशल फैक्टर है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जो महेंद्र सिंह धोनी है, उनका क्या है, हेलीकॉप्टर शॉट है। जब वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो उनके जैसा हेलीकॉप्टर शॉट कोई नहीं लगा पाता। कहने का मतलब ये है कि दोनों बैट्समैन हैं, लेकिन उनके अंदर जो खेलने की जो क्वालिटी, मतलब बैटिंग की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी क्या है, अलग अलग है। उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इट इज़ फाउंड इन ऑल मेंटल वर्क, जितने भी हम लोग मानसिक क्रियाएं करते हैं उन सब में हमारा जनरल फैक्टर काम करता है। लेकिन ये इट इज़ फाउंड इन द स्पेसिफिक वर्क ऑफ अ पर्सन, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक फैक्टर है तभी काम करेगा जब आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक वर्क करेंगे। जनरल फैक्टर, जनरल वर्क का मतलब ये है, जनरल मेंटल वर्क में हर किसी चीज, मतलब जो भी हम लोग डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन सब में क्या काम आता है, हमारा जनरल फैक्टर काम आता है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, जब वो अपना दिमाग वहाँ उस फील्ड में लगाता है, तब उस टाइम पे उसके माइंड का कौन सा फैक्टर काम करता है, इंटेलिजेंस का एस फैक्टर काम करता है। इट एक्सप्रेस अ ग्रुप, ये क्या करता है, एक ग्रुप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पीपल के ग्रुप की बात नहीं चल रही है, तो मतलब जितने भी हमारे खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी आप लोग देख रहे हो, ये सब की सब चीज़ें क्या किससे रिप्रेजेंट करती हैं, जनरल फैक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक्सप्रेस अ सिंगल सब्जेक्ट और अ टास्क, मतलब ये क्या करता है, एक किसी सिंगल सब्जेक्ट या टास्क को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए क्या, दौड़ते चलते तो सही है, दौड़ते आप भी हैं, दौड़ता मैं भी हूँ, कोई भी दौड़ता है, लेकिन उसेन बोल्ट जैसा कोई नहीं दौड़ता ना। उसेन बोल्ट का नाम आप लोगों ने सुना है ना, वो क्या जमैका का खिलाड़ी, जो क्या करता है, जो उसका जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.8 सेकंड क्या है, 100 मीटर से 100 मीटर रेस में उसका वो कोई नहीं तोड़ सकता ना। उसने खुद ने ही अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था सेकंड टाइम पे, तो वो उसका क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब रनिंग इज अ कॉमन फैक्टर, वो जनरल फैक्टर में आ जाएगी, लेकिन उसके जैसी रनिंग, वो मतलब उसने अपना क्या कर रखा है, उसी फील्ड में काम कर करके अपने आप में क्या बनाया, उसको स्पेसिफिक फैक्टर बनाया। और आप भी बना सकते हो। ये तो क्या है, टोटली मैंने कहा था, ये एक्वायर्ड है और एटमॉस्फेरिक है, जैसा वातावरण जिसको मिल जाएगा और जो जितने ज़्यादा मेहनत करेगा किसी स्पेसिफिक फैक्टर को पाने के लिए। तो इट वॉज ऑल गिवन बाई चार्ल्स स्पियरमैन। चार्ल्स स्पियरमैन की थ्योरी है हमारी, 2 फैक्टर थ्योरी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थ्योरी है। और अकॉर्डिंग टू इट, अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझें तो ये हमारा अगर जनरल फैक्टर है, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक इंसान में जो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि एक इंसान के अंदर जनरल फैक्टर तो सब में एक ही होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं वो एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, क्या जो हमारा
लर्नर है वो अपने किस स्पेसिफिक फैक्टर को क्या करता है, काम करके उसको आगे ले जाता है, मतलब उसमें क्या कर लेता है, मास्टरी हासिल कर लेता है, वो डिपेंड करता है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, कोई एक क्रिकेटर भी है और जो हमारा क्या है, एक सिंगर भी है। अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते करते क्रिकेट की लाइन में चला जाता है तो उसका क्या हो जाता है गाइस, जो एज फैक्टर है वो क्रिकेट में उसको सपोर्ट करने लगता है। दूसरी बात कर लीजिए अगर सिंगिंग, तो आप उसका सिंगिंग क्या नहीं, आप उसका सिंगिंग तो सिर्फ एक क्या रह जाता है, शौक रह जाता है। वो सिंगिंग पार्ट टाइम कर सकता है, लेकिन क्या है, जो उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में आ चुका है, क्रिकेट में आ चुका है। और ये टोटली एक्वायर्ड है, इसको हम लोग कोई भी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप लोगों को ये 2 फैक्टर थ्योरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये हमारी क्या है, तिर आयाम सिद्धांत या तिर तत्व सिद्धांत कहेंगे इसको। पहले हम लोगों ने सिंगल फैक्टर पढ़ी, फिर हम लोगों ने 2 फैक्टर पढ़ी, अब हम लोग ट्राई फैक्टर पढ़ रहे हैं। मतलब ये क्या कहती है, इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं, समझ लीजिए आप लोग। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इसमें, मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूले के फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दिस इज द पीसीए फॉर्मूला। इस पर पीसीए फॉर्मूला काम करता है। पीसीए क्या है, तो पीसीए क्या, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इन्होंने ये कहा कि जो हमारे इंटेलिजेंस होते हैं उसके 3 आयाम होते हैं। देयर इज अ 3 डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने सबसे पहले बात करी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, दूसरा उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करी, तीसरा उन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात की। चलिए जानेंगे इस चीज को बारी बारी से। सबसे पहले जो हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, कभी भी आप लोगों से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पूछ ले या आपसे ये बात कर ले, क्या इसकी कॉन्टेक्चुअल की बात कर ले, ये कॉन्टेक्चुअल की बात कर ले। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी इसी को कहा जाता है। किसकी बात चलिए, व्यवहारिक बुद्धि, इसी को कहा जाता है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो जो हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है गाइज, इसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारी एक्सपीरियंशियल। ये है गाइज हमारी एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है, अनुभवात्मक जो हमारी बुद्धि होती है, जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे होती है। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल चीज़ों में बड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए देता है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो हमारा ये जो थ्योरी है हमारी ट्राइआर्चिक, इससे बड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं या कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे जो हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो एक्सपीरियंशियल है, नॉट एक्सपेरिमेंटल। समझ रहे हैं आप लोग, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, मतलब अनुभवों के ऊपर टिकी हुई है जो बुद्धि होती है उसकी बात करता है। थर्ड बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और इसको हम लोग क्या भी कहते हैं, ये हमारा कंपोनेंशियल। क्या है ये हमारा, कंपोनेंशियल भी कहते हैं इसको। कंपोनेंशियल मतलब छोटे छोटे चीजों में तोड़ना, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। एनालिटिकल इंटेलिजेंस को, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इसके केवल 3 नाम नहीं है गाइस, इसके क्या नाम है, आप लोगों को 9 नेम्स आप लोगों को याद रखने हैं। कैसे, 3 तो ये हो गए, 3 आपके सामने हिंदी में लिखे हुए हैं और जो 3 मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इनको क्या क्या कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी राइज हो चुके हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफाई इसको मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बारी बारी से। पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को गाइस क्या भी कहते हैं, जो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनको स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट समझ लीजिए आप लोग गाइज, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। स्ट्रीट स्मार्ट पीपल भी इन्हीं को कहा जाता है जिनके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। अब ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग करते क्या है उस चीज को समझ लीजिए। तो दिस इंटेलिजेंस प्रोड्यूस द पर्सन अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच अ पर्सन कंडक्ट्स ओवर हिज प्रैक्टिकल लाइफ करेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटेलिजेंस पर्सन एडजस्ट टू द एनवायरमेंट। मतलब इनको स्ट्रीट स्मार्ट इसलिए भी कहा जाता है, जो इंसान है वो क्या करता है, जिनके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है ना, जैसी सिचुएशन उसके सामने आ जाएंगी उस सिचुएशन में वैसा ही क्या कर लेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज करके, मतलब इनको जिन आप लोगों ने सिंपल हिंदी में सुना होगा ना, बड़ा ही जुगाड़ू लोग हैं। सुना है आप लोगों ने जुगाड़ू, मतलब जो हर कंडीशन में क्या कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, कैसा भी कुछ भी जुगाड़ बना लेंगे, है ना। इंडियंस के अंदर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भरमार है गाइस। बस ये क्या है, हमारे जो इन्वेंशंस होते हैं उसको पेटेंट नहीं कर पाते हैं, जो हमारे कंट्री का जो सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। बाकी क्या, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है कहाँ आप लोगों को, चाइना में। चाइना में अगर कोई भी किसी भी ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसने किसी भी चीज़ को बनाया ना, तो उसको पेटेंट करा देते हैं, वो सीधे सीधे इंटरनेशनल लेवल पर बेचने के लिए दे देते हैं। वो जैसे वो चल जाता है, बात खत्म हो जाती है, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में लोगों के पास माइंड तो बहुत है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत है, ऐसे ऐसे जुगाड़ बना लेते हैं इंडियंस, किसका यूज करके, अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। मतलब जितने भी लोग जुगाड़ू हैं उनके अंदर ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भरमार है। और ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं इंस्टेंट। सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड, इसलिए इन लोगों को क्या भी कहा जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। स्ट्रीट का मतलब आप समझते हो ना, गली मोहल्ला होता है। स्मार्ट का मतलब जो बिल्कुल जैसे आपके सामने जो प्रॉब्लम है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट बोला जाता है। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू।
नेक्स्ट फर्दर आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो जो हमारे क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग रचनात्मक क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल। तो इसमें एक्सपीरियंशियल क्यों कहा जाता है इसको इंटेलिजेंस को, कि जो पीरियर एक्सपीरियंस और जो पीरियर नॉलेज है, मतलब पूर्व अनुभव और जो पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर क्या करता है जो हमारा लर्नर है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। और इंटेलिजेंस इंक्रीज द ओरिजिनलिटी इन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन गोज फ्रॉम द न्यू थिंग्स रूल्स। और इसी के बेसिस पे क्या करता है, अपने पीरियर एक्सपीरियंस और पीरियर नॉलेज के बेसिस पे वो नए रूल्स को, नियमों को, कानूनों को, नए तौर तरीकों को सीख सकता है। उसमें जो काम करता है वो क्या करता है, हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस काम करती है। अब इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, सपोज दैट क्या आपके टाइम पे, जैसे सिंपल सी बात समझ लेते हैं, स्पिनर आया था ना, घुमाने वाला, सब लोग घुमा रहे स्पिनर, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है गाइस, उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो शामिल हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा कोई लाइटनिंग वाला स्पिनर लेकर के घुमा रहा है, किसी में मैग्नेट लगे हुए हैं। मतलब ये क्या है, जो स्पिनर है उसकी जो मेन थीम है वो वही है, लेकिन जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उसमें क्या कर दिया उन्होंने, क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर दिया है, ऐड कर दिया है, और डिफरेंट फॉर्म सब मिलने लगी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आप लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे जो पीरियड एक्सपीरियंस, पीरियड नॉलेज है, उसने स्पिनर देखा होगा कि हाँ ये नॉर्मल स्पिनर है, अब मैं इसको अपने तरीके से कैसे बना सकता हूं, वो चीज है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस एनालिटिकल इंटेलिजेंस की। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इंटेलेक्ट प्रोड्यूस द एबिलिटी टू डिवाइड द पर्सनल वर्क एंड सब्जेक्ट मैटर इनटू द स्मॉल पार्ट्स। और अगर आप क्या कर सकते हो, चीजों को एनालाइज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, अगर आप एनालिजमेंट करना शुरू कर देते हो, किसी चीजों को एनालाइज करते हो कि भाई यहाँ पे क्या कमी है। जैसे मान लीजिए आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अगर कोई एग्जाम दिया और उसमें आपको क्या मिल रही है, आपको फेलियर मिलती है, और उसके बाद आप क्या करना शुरू कर देते हो, उसमें एनालाइज करना शुरू करते हो, अच्छा मेरा ये वाला पार्ट गड़बड़ था, दूसरे पार्ट में मेरी कमी यहाँ रही, तीसरे में यहाँ कमी रही। तो आप जो ये कर रहे हो ना, ये जो आप कर रहे हो, तो इसमें आपकी जो इंटेलिजेंस यूज हो रही है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। आप चीज़ों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हो। आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उसको बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और उसके हिसाब से फिर आप क्या करने लगे, एक्ट करने लगे। तो वहाँ पे जो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल काम कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी आप हो उस टाइम पे, वो आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो उस कंडीशन में। मतलब जब भी आप चीजों को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करते हो, मतलब आप बड़े गहराई से सोचते हो चीजों में, हर एक पहलू पे ध्यान देते हो, तो उस टाइम पे एनालिटिकल इंटेलिजेंस काम आता है। और इससे पहले के जो इंटेलिजेंस है, जैसे क्रिएटिव की बात कर लीजिए, तो क्रिएटिव हमारे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो भी हो सकते हैं। इसकी मैं बात करूँगा एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो जितने भी हमारे रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे सुरक्षा सलाहकार होते हैं, वो लोग क्या करते रहते हैं, अपनी एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज करते रहते हैं। वो हर चीज पे क्या करते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं, हर छोटी से छोटी चीज को क्या देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि इससे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, कुछ होने तो नहीं वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें एनालिटिकल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होती हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को समझ में आ गई हैं सारी की सारी थ्योरीज। आगे मैं बात कर लेता हूं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन ये कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आईक्यू स्कोर्स आर जनरली कोरिलेटेड विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो हमारा आईक्यू स्कोर होता है उसको कैसे है, हाईली, परफेक्टली, लीस्ट या मॉडरेटली। तो जो हमारा आईक्यू स्कोर होता है वो हमारी पढ़ाई के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा, अगर आप लोगों ने लगा दिया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो इसका जो आंसर होगा, अगर आप लोग सोच रहे हैं हाईली, तो हाईली नहीं हो सकता है गाइज, ये मॉडरेटली होगा, सामान्य रूप से। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है डी है। क्यों है डी गाइज, कि जो हमारा एकेडमिक स्कोर है भाई, आईक्यू को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। अगर उसका आईक्यू चेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, जो हमारे पढ़ाई के साथ में वो मॉडरेटली कनेक्ट हो सकता है। अगर किसी का आईक्यू अच्छा है तो वो एकेडमिक्स में अच्छा कर सकता है, क्या पता उसका माइंड एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, किसी और चीज़ में अच्छा कर ले, तो इसलिए ये हाईली कनेक्टेड नहीं होगा। कैसा होगा गाइज, मॉडरेटली कनेक्टेड। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा जी फैक्टर विद रेफरेंस टू द इंटेलिजेंसेस। तो बुद्धि के संदर्भ में जी फैक्टर क्या है, तो फटाफट जरा ऑप्शन देख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस है, फैक्टर प्रेडिक्ट्स द लेवल टू द विच द चिल्ड्रन कैन बी ग्रूम्ड, गाइडेंस नीडेड फॉर द चाइल्ड टू द बूस्ट हिज और हर आईक्यू, या बात कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ मेजरिंग मेंटल एबिलिटी। सो आई होप कि आप लोग को आंसर पता चल गया है। इसका जो हम लोगों ने बात करी है दोनों की दोनों, यूनिफैक्टर थ्योरी में और टू फैक्टर थ्योरी में। तो जी क्या है, तो जी तो गाइस जनरल टर्म है ना, जो क्या किया जाता है, मेजरिंग मेंटल एबिलिटी, जो क्या करता है, मेंटल एबिलिटी को मेजर करता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है।
बाकी हिंदी में ये रहा आप लोगों के लिए, जिन लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्या कहता है भाई, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलिजेंस आर डिटेल्ड बाय द स्टर्नबर्ग ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ द एक्सेप्ट। मतलब एक्सेप्ट और नोट की बात कर लीजिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ते हुए, किस चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीज़ें स्टर्नबर्ग की ट्रायर्चिक थ्योरी में देखने को मिलती हैं। तो कंपोनेंशियल, अब मैंने बात कर ली थी, मिलता है। कॉन्टेक्चुअल मिलता है। एक्सपीरियंशियल मिलता है। क्या नहीं मिलता गाइज, सोशल। मतलब ये कोई बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती किसमें, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्चिक थ्योरी में। तो फाइनली हम लोग आंसर किसके साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हमसे एक्सेप्ट पूछा गया है कि क्या नहीं है शामिल, तो क्या शामिल नहीं है, सोशल इंटेलिजेंस इसका पार्ट नहीं है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 4। तो इंटेलिजेंस थ्योरी incorporates the mental process involved in the intelligence, that is the matter components and the varied forms that intelligence can take, that is the creative intelligence is। तो भाई ये क्या है हमारा, जरा जल्दी से फटाफट बता दीजिए। हम लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस किसका पार्ट है, स्पीयरमैन का जी फैक्टर है, थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या स्टर्नबर्ग की ट्रायर्चिक है। तो जल्दी से फटाफट बता दीजिए, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आप लोगों ने अभी देखा है, तो जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो कहाँ देखने को मिलती है, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्चिक थ्योरी में देखने को मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ द स्टर्नबर्ग ट्रायर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी क्या है भाई, फॉर्म है किसकी, ट्रायर्चिक थ्योरी की। तो ये बात कर लीजिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, और यहाँ पे आ जाए ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, रीजनिंग इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ऐसी किसी के बारे में बात नहीं हुई है। तो ट्रायर्चिक थ्योरी में किसकी बात हुई है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात हुई थी। जैसे फॉर्मूला बात हम लोगों ने डिस्कस किया था PCA, तो P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव और A फॉर एनालिटिकल। तो क्रिएटिव और एनालिटिकल तो दिख नहीं रहे इसमें, सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो फाइनली इसी के साथ में हमारी ये जो थ्योरी है जो स्टर्नबर्ग की, इसमें किसके साथ डील करती है, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ डील करती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आपकी समझ में आ गई है अभी तक की 3 थ्योरी, दैट इज यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए। उस पर बेस्ड आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और अगर गाइस आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आई है, तो गाइस अगर अभी आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।